हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती 2025 के लिए। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसमें हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट वाइज। यूनिट 1 में देखेंगे बेसिक हेल्थ साइंस से 15 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऊतक, कोशिका, अंग, तंत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की गति और नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? हृदय, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। क्या है? मानव शरीर की गति और नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, नाभिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्रामक रोगों का कारण क्या होता है? सूक्ष्मजीव, प्रदूषण, जल, जलवायु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मजीव। क्या है? संक्रामक रोगों का कारण क्या होता है? सूक्ष्मजीव। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुंदर दिखना, रोगों की रोकथाम, खर्च बचाना, कपड़े साफ रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोगों की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है? केवल शरीर, केवल मस्तिष्क, मन और शरीर दोनों, समाज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मन और शरीर दोनों। मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है? मन और शरीर दोनों से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन प्राथमिक संक्रमण स्रोत नहीं है? पानी, हवा, मिट्टी, ध्वनि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। ध्वनि क्या है? इनमें से प्राथमिक संक्रमण का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवाणु को पहली बार किसने खोजा था? लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, फ्लेमिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था जीवाणु को पहली बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यवहार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? व्यवहार क्या है? विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बीमारियों की पहचान, मानव व्यवहार की समझ, औषधि देना, प्राथमिक उपचार। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यवहार की समझ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक समूह का एक उदाहरण है? हृदय, परिवार, रक्त, कोशिका। क्या है? सामाजिक समूह का एक उदाहरण है परिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए है, सामाजिक नियंत्रण समाज में अनुशासन लाने का साधन है। सही है। कारण आर है, समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। त्वचा क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोगजनक जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्किरण, विसंक्रमण, संक्रमण, संक्रमण जनन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसंक्रमण। रोगजनक जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसंक्रमण। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट, मुंह, यकृत, ग्रहणी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह से। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? समाज, भावना, ऊर्जा, व्यवहार। क्या है प्रेरणा का मुख्य स्रोत? प्रेरणा का मुख्य स्रोत है भावना। सेकेंड यूनिट है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ से हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत उपचार, रोगों की रोकथाम, औषधि वितरण, अस्पताल निर्माण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोगों की रोकथाम। जन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 17 है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1948, 1950। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुरक्षित जल किस श्रेणी में आता है? पोषण, पर्यावरणीय स्वच्छता, सामाजिक नियंत्रण, संचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोला है? सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है। सही है। कारण है, समुदाय के स्वास्थ्य से व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में स्वास्थ्य नीति पहली बार कब घोषित की गई? 1948, 1956, 1983, 2002। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। भारत में स्वास्थ्य नीति पहली बार कब घोषित की गई? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उदाहरण है? मनरेगा, WHO, नीति आयोग, UNESCO। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उदाहरण क्या है? WHO। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वस्थ घर स्वस्थ परिवार का संबंध है? पोषण से, स्वच्छता से, शिक्षा से, आर्थिक स्थिति से। किससे है? स्वच्छता से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्वस्थ घर स्वस्थ परिवार का संबंध है स्वच्छता से। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नैतिकता का आधार क्या है? वेतन, सेवा, प्रतिष्ठा, ज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नैतिकता का आधार क्या है? सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्वच्छता का एक भाग नहीं है? जल, वायु, ध्वनि, भोजन। क्या? ध्वनि। ध्वनि क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में कमी, प्रवास, बीमारी। क्या है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण? क्या है?
मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए है संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं। सही है। आर है कारण है शरीर के प्रत्येक भाग को समान पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये कारण गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वास्थ्य में सामाजिक कारक क्या है? शिक्षा, रोजगार, व्यायाम, जल, भोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य सामाजिक कारक क्या है? शिक्षा, रोजगार। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर का होता है? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्तर। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन का आधार क्या है? व्यायाम, स्वच्छता, भोजन, नींद। क्या है स्वस्थ जीवन का आधार? स्वच्छता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? भोजन का स्वाद बढ़ाना, भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन का रंग बढ़ाना, भोजन सस्ता बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भोजन को सुरक्षित रखना। खाद्य स्वच्छता का उद्देश्य है भोजन को सुरक्षित रखना। यूनिट 3 है, इसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स से 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? WHO, यूनिसेफ, अल्मा अस्त सम्मेलन, भारत सरकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मा अस्त सम्मेलन। क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा सबसे पहले दी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32 है, सभी के लिए स्वास्थ्य 2000 AD तक का नारा कब दिया गया था? 1978, 1980, 1983, 1992। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार कब बनी? 1947, 1956, 1983, 2002। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है? ऑप्शंस हैं 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30,000। क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है? 30,000 जनसंख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 2,000, 3,000 से 5,000, 10,000, 20,000। कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 3,000 से 5,000 जनसंख्या को उप स्वास्थ्य केंद्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती हैं? ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, राज्य स्तर। आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर काम करती हैं? ग्राम स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कथन में बोला गया है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाना है।
क्या बोला गया है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है। सही है। कारण में बोला गया है स्वास्थ्य सेवाओं को केवल शहरों तक सीमित रखना उचित है। ये कारण क्या है? गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का संचालन कौन करता है? NFHS का संचालन कौन करता है? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, NSSO, WHO। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का संचालन कौन करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1955, 1960, 1970, 1983। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1955। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयुक्त दवा है पेनिसिलिन, रिफैम्पिसिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बी में दिया हुआ है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन क्या है? राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयुक्त दवा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2016, 2017, 2018, 2019। कब हुआ था? 2018 में। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ हुआ था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र संख्या बढ़ाना, छात्रों का स्वास्थ्य सुधारना, परीक्षा परिणाम बढ़ाना, फीस नियंत्रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का स्वास्थ्य सुधारना। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन है परिवार स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य है। सही है। कारण में बोला गया है परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण उचित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1985, 1987, 1990, 1992। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, पोलियो उन्मूलन हेतु कौन सी वैक्सीन दी जाती है? OPV, BCG, DPT, MMR। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OPV। पोलियो उन्मूलन हेतु कौन सी वैक्सीन दी जाती है? OPV। क्वेश्चन नंबर 46 है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना कब प्रारंभ हुई? 1972, 1974, 1975 या फिर 1976? कब हुई? 1975 में। एकीकृत बाल विकास सेवा 1975। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक सिद्धांत नहीं है। समानता, सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी श्रेष्ठता, निवारक सेवाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी श्रेष्ठता। ये क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति कब घोषित हुई? 1990, 1993, 1995, 1998। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति कब घोषित हुई? 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का पूर्ण रूप क्या है?
एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एडविस्ट, एक्टिव सोशल हेल्थ एजेंट, ऑल स्टेट हेल्थ एडवाइज़र, नन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एडविस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2002, 2003, 2005 या फिर 2006? राइट आंसर है ऑप्शन। अब हम देखेंगे यूनिट 4, इसमें है मटेरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से 20 क्वेश्चंस। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस फ्रेंड को सेंड कीजिए जो ये एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मातृ देखभाल में प्रसव पूर्ण देखभाल का अर्थ है? प्रसव के बाद देखभाल, प्रसव से पहले देखभाल, केवल टीकाकरण, केवल पोषण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव से पहले देखभाल। मातृ देखभाल में प्रसव पूर्ण देखभाल का अर्थ क्या है? प्रसव से पहले देखभाल। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, गर्भवती महिला को कितने टीटी टीके लगाने आवश्यक हैं? 1, 2, 3, 4? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। गर्भवती महिला को कितने टीटी टीके लगाने आवश्यक हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, नवजात शिशु का वजन सामान्यतः कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम, 2.5 से 3 किलोग्राम, 3.5 से 4 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम? कितना होता है नवजात शिशु का सामान्य वजन? 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह प्रोत्साहन, सामाजिक स्थिरता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन में बोला गया है परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है। गलत। कारण है पुरुषों का इनमें कोई योगदान नहीं होता है, ये भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों की संख्या बढ़ाना, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, शिक्षा में सुधार, कृषि में वृद्धि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्तनपान शुरू करने का उचित समय है? 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 घंटे के भीतर, 24 घंटे बाद? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटे के भीतर। स्तनपान शुरू करने का उचित समय क्या है? 1 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 58 है, जन्म के तुरंत बाद नवजात की आँखों में कौन सी दवा डाली जाती है? टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन नंबर ए, टेट्रासाइक्लिन डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिशु मृत्यु दर की गणना किस प्रति की जाती है? 100 प्रति, 500, 1000, 10,000? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000। क्वेश्चन नंबर 60 है, MCH का पूर्ण रूप है क्या है? मटेरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मेडिकल एंड क्लिनिकल हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, मेजर चाइल्ड हेल्थ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मटेरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 61 है, मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है? हृदय रोग, प्रसवकालीन रक्तस्राव, डायरिया, मधुमेह? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्रसवकालीन रक्तस्राव मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 62 है,
पूरक आहार किस आयु से शुरू किया जाता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। पूरक आहार किस आयु से शुरू किया जाता है? 6 माह से। क्वेश्चन नंबर 63 है, पोषण शिक्षा का उद्देश्य है भोजन की मात्रा बढ़ाना, पोषक भोजन का ज्ञान देना, स्वाद सुधार, खर्च कम करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोषक भोजन का ज्ञान देना। क्वेश्चन नंबर 64 है, संतुलित आहार में क्या होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल वसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 65 है, कथन है इसमें, माताओं को लोहे की गोलियां दी जाती हैं। सही है, लोहे की गोलियां क्या है? आयरन की गोलियां। कारण है गर्भाशय में एनीमिया सामान्य है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण भी उचित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आंगनवाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को नौकरी देना, बच्चों को भोजन देना, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा देना, खेल सिखाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा देना। क्वेश्चन नंबर 67 है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? प्रसव के दौरान सहायता, टीकाकरण, स्कूल शिक्षा, पोषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसव के दौरान सहायता। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? प्रसव के दौरान सहायता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्तनपान में कौन सा तत्व प्रतिरक्षा प्रदान करता है? वसा, प्रोटीन, कोलेस्ट्रम, विटामिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रम। क्या करता है स्तनपान में? कोलेस्ट्रम प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिशु की ऊंचाई का मापन कहाँ से किया जाता है? सिर से एड़ी तक, सिर से घुटने तक, गर्दन से पैर तक या फिर छाती से पैर तक? कहाँ से किया जाता है? सिर से एड़ी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम क्या है? किशोरी शक्ति योजना, RKSK, ICDC, RMNCH+A। क्या है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम है? RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यूनिट 5 है, हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन से 15 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन, जानकारी देना, शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 72 है, IEC का पूर्ण रूप क्या है? I का है इंफॉर्मेशन, E से है एजुकेशन और C से है कम्युनिकेशन। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। ये इसका करेक्ट आंसर है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वास्थ्य संचार में सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? रेडियो, आमने सामने वार्ता, पोस्टर, नारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमने सामने वार्ता। ये स्वास्थ्य संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑडियो विजुअल संसाधनों का मुख्य उद्देश्य है? मनोरंजन, अधिगम को रोचक बनाना, खर्च कम करना, प्रशिक्षण रोकना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को रोचक बनाना। ऑडियो विजुअल साधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को रोचक बनाना।
क्वेश्चन नंबर 75 है, कथन है चित्र आधारित शिक्षा स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। सही है। कारण में बोला गया है दृश्य माध्यमों का प्रभाव श्रवण माध्यमों से अधिक होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण उचित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वास्थ्य शिक्षा का पहला चरण क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार सुधारना, प्रेरणा देना, समस्या पहचानना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या पहचानना। क्वेश्चन नंबर 77 है, जनसांख्यिकी डेटा में क्या शामिल होता है? आय और व्यय, जन्म मृत्यु जनसंख्या, कृषि उत्पादन, रोगों की सूची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म मृत्यु और जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वास्थ्य शिक्षा में समूह चर्चा का लाभ है? एक तरफा सूचना, सामूहिक भागीदारी, समय की बर्बादी, केवल सुनना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक भागीदारी। स्वास्थ्य शिक्षा में समूह चर्चा का लाभ क्या है? सामूहिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वास्थ्य सूचना का स्रोत नहीं है? अस्पताल रिकॉर्ड, जनगणना, मौसम विभाग, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौसम विभाग। ये स्वास्थ्य सूचना का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कथन है स्वास्थ्य सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक होती है। कारण है आंकड़ों से स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण संभव है। दोनों सही हैं और कारण भी उचित है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वास्थ्य शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर, श्रोता की भागीदारी पर, उपकरणों पर, समय पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रोता की भागीदारी पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? जानकारी देना, दोहराव, प्रयोग करना, विश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 83 है, पोस्टर, स्लाइड और चार्ट किस श्रेणी में आते हैं? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, ऑडियो माध्यम, संचार माध्यम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य माध्यम। क्वेश्चन नंबर 84 है, कथन है स्वास्थ्य शिक्षा केवल शिक्षित लोगों के लिए आवश्यक है। गलत है कथन। कारण है अशिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य सुधार नहीं कर सकता। ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्वास्थ्य शिक्षा में डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ है? क्या है इसका अर्थ? मौखिक चर्चा, उदाहरण द्वारा सिखाना, चित्र दिखाना, केवल भाषण देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? उदाहरण द्वारा सिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन। यूनिट 6 है, बेसिक मेडिकल केयर से 15 क्वेश्चन, लास्ट के 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है रोगी को ठीक करना, जीवन बचाना और स्थिति स्थिर रखना, ऑपरेशन करना, दवा लिखना। क्या है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य? इसका उद्देश्य है जीवन बचाना और स्थिति स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 87 है, हड्डी टूटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? हिलाना, दबाना, स्थिर करना, धोना। क्या करना चाहिए? स्थिर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी व्यक्ति के अचेत हो जाने पर क्या करना चाहिए? पानी डालना, लिटा देना और श्वसन जांचना, उठाना, हिलाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटा देना और श्वसन जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्तता की स्थिति में क्या देना उचित नहीं है? दूध, तेल, उल्टी कराने की दवा, चिकित्सक से सलाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उल्टी कराने की दवा। ये देना उचित नहीं है विषाक्तता की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 90 है, कथन में बोला गया है आपात स्थिति में समय पर उपचार जीवन बचाता है। सही है। कारण है विलंब से रोगी की स्थिति बिगड़ती है। ये भी सही है, दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण उचित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, घाव को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पेट्रोल, डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, नींबू रस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक शक्ति, आर्थिक स्थिरता, मानसिक संतुलन, शारीरिक थकान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? मानसिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 93 है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? मस्तिष्क शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कथन में बोला गया है प्राथमिक उपचार केवल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। गलत है। कारण है साधारण व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 95 है, रक्तस्राव रोकने की प्रथम विधि क्या है? टॉर्निकेट लगाना, घायल स्थान पर दबाव डालना, ठंडा पानी डालना, घाव को खुला छोड़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घायल स्थान पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 96 है, आपातकालीन प्राथमिक उपचार में क्या बोला गया है? आपातकालीन प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ है। क्या है ABC का अर्थ? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्शन, बैलेंस, केयर, अलर्ट, ब्रीडिंग, कंट्रोल या फिर एयर, बोन्स और क्लीन। क्या है ABC का अर्थ आपातकालीन प्राथमिक उपचार में? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयरवे क्या है? वायु प्रवाह, ब्रीदिंग है श्वसन और सर्कुलेशन मतलब संचरण। ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 97 है, जलने पर क्या करना चाहिए? बर्फ़ लगाना, टूथपेस्ट लगाना, ठंडा पानी डालना, तेल लगाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंडा पानी डालना। जलने पर क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानसिक रोगों की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है? शिक्षा, परामर्श और सहयोग, दवा, निद्रा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? परामर्श और सहयोग। ये मानसिक रोगों की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सामान्य सर्दी खांसी किस कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, धूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण। सामान्य सर्दी खांसी वायरस के कारण होती है। लास्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है प्राथमिक उपचार का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। सही है। कारण है दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। ये भी सही है, दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण उचित है। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।